मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मैंने और सितारा यासीन साहिबा ने मिलकर जो एक मोहतरमा हैं सैम रिएक्शन साहिबा इस चैनल से, वो हमारे लिए बहुत ऑल फॉल बक रही थी। मेरी उन्होंने बिला वजह बेइज्जती की सिर्फ इसलिए कि मैंने सितारा यासीन साहिबा को वेलकम किया जब वो यहाँ सऊदी अरबिया आई थी, जद्दा आई थी, और इसकी पादाश में उन्होंने मेरी बड़ी तौहीन की। और हम जर्नलिस्ट हैं और मेरा जो काम है, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है एक कल्चरल एक्सचेंज की, बीइंग ग्रेट वुमेन अवार्ड होल्डर, द बेस्ट कल्चरल आइकॉन ऑफ द मिडल ईस्ट। इस मनसब के तहत भी जो भी यहाँ पर आते हैं, ख़ास तौर पर उर्दू दुनिया से, उनको वेलकम करूँ, उनसे मिलूँ, उनके साथ मैं कल्चरल एक्सचेंज करूँ, सकाफ़ती तबादला करूँ, ये सारी चीज़ें मैं करती आई हूँ। तो अगर सितारा यासीन साहिबा यहाँ आई थी तो क्या मैं इतनी बदअखलाक बन जाती कि मैं उनसे ना मिलती, और मैंने ख़ुद उन्हें इनवाइट भी किया। तो इन सब चीज़ों की पादाश में जिन लोगों ने मुझे ट्रोल किया, जो भी मशहूर लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ स्कैंडल्स भी बनते हैं और उनको ट्रोल भी किया जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और सितारा यासीन साहिबा भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत नॉर्मल लेती हैं, बिकॉज आदी हो जाता है इंसान जब वो मशहूर होता है और उसकी ट्रोलिंग होती रहती है, तो उसके लिए एक चीज़ नॉर्मल हो जाती है। सो शी ऑल्सो डजंट केयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी किरदार कशी की जाए, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो इतनी अजीम इबादत उम्रे के लिए आई हैं, अपने माशाल्लाह नौजवान बेटे के साथ आई हैं, और उसके बावजूद भी इतनी गंदी सी तोहमत उनके साथ मंसूब करके लगाई गई, एक ऐसे शख्स के साथ जो कि कोई सऊदी फैमिली थी और वो कहीं ट्रेन में बैठी थी। तो मतलब कि कुछ भी, तो इतनी नफ़रत, इतनी नेगेटिविटी। तो ये जो बीमार जहन औरतें हैं, ये नफ़रत अंगेज़ औरतें हैं, मुझे इन पर अफसोस होता है। ये कैसे अपने घरों को पाल रही होंगी, संभाल रही होंगी, कैसे ये परवरिश कर रही होंगी, किन बच्चों की ये माएँ होंगी, वो बड़े होकर माशरे में क्या कर सकेंगे जब वो ऐसी बीमार जहनीत और नेगेटिव माइंडेड लोगों के हाथों परवरिश पा रहे हैं। ना ये अपना कुछ भला कर सकती हैं, ना ये अपने ख़ानदान का, और ना ये अपने मुल्क व कौम का कुछ भला कर सकती हैं। इनका जहन रोज़ाना के हिसाब से जहर पैदा कर रहा है, जहर बक रहा है। और सितारा यासीन साहिबा जैसी जो लेडीज़ हैं जो अपने दम पर व्लॉगिंग के साथ आगे आई हैं, उनसे हसद करने का ये आलम है कि इनको जैसे चाय में चीनी डालकर पीने की लोगों को आदत होती है ना, तो ये इनकी चीनी है, ये जहर भरी चीनी इनके दिमागों में है। और ये जो लोग हैं, जो इन औरतों के सब्सक्राइबर हैं, ये भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, और ये जहर आलूद मवाद कंटेंट अपने अंदर रोज़ाना दिमाग में जज्ब कर रहे होते हैं। इसीलिए ये बीमार जहन औरतें बीमार जिस्म की भी मालिक होती हैं। ये अंदर से भी बीमार होती हैं, बाहर से भी बीमार होती हैं, और ये बदसूरती की अलामत है। जिस इंसान का जहर बीमार है, वो इंसान कैसे खूबसूरत हो सकता है। तो ये बीमार जहन औरतें कामयाब औरतों से हसद करती हैं। सितारा यासीन साहिबा से ये हसद कर रही हैं, मुझसे भी हसद कर रही हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। सितारा यासीन साहिबा को वेलकम कहने के नतीजे में मुझे भी जिस तरह से हदफ बनाया गया, तो मैंने भी उठाकर केस कर दिया, दावा कर दिया, सितारा यासीन साहिबा ने भी कर दिया। और अब उस सिलसिले में जो केस की तफसीलात हैं, आप लोग उसको जानना चाहते हैं, आपका हक़ है जानना। फ्रेंड्स, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं तवातर से वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रही, तो मैं शॉर्ट्स पोस्ट कर रही हूँ। और सितारे ज़मीन पर जो फिल्म है, उसका मैंने एक रिव्यू दिया था जो आमिर खान साहब को भी पसंद आया था। उनके कज़न ने मुझे ये बात बताई। और आजकल मैं क्योंकि प्रैक्टिस में ज़्यादा हूँ, क्रिकेट मैच है हमारा, क्योंकि तो फिट रखने के लिए मैं तवातर से कोशिश कर रही हूँ। जर्नलिस्ट वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स हमारा मैच है, तो उसके लिए मुझे फिट रहना है, उसमें भी बिजी हूँ। उसके बावजूद आप लोगों के लिए वीडियोज़ में पाबंदी से देने की कोशिश करती हूँ। आपने शॉर्ट वीडियोज़ में देख ही लिया होगा कि मैं क्रिकेट प्रैक्टिस में अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाती हूँ, उसको भी क्रिकेट सिखा रही हूँ, और मैं कैप्टन हूँ उन जर्नलिस्ट टीम की, और इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमारा मैच है। स्टे ट्यून्ड। तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में एक साथ करना मुझे अच्छा लगता है। आप अपना स्केड्यूल मैनेज रखें, मेंटेन रखें, और आप लोग मुझे इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। जब हम अच्छे काम कर रहे होते हैं तो वो दिखाने चाहिए। आप लोग कभी नहीं देखेंगे कि मैं अपने जवाहरात या कुछ डायमंड्स दिखा रही हूँ, नो, मैं हमेशा आप लोगों को अपना काम दिखाती हूँ। उससे कहीं ना कहीं आपको एक ईंधन और एनर्जी देने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या करती हूँ, लोगों को इससे एनर्जी मिलती है, और वो अपने अपने जिस भी मामलात में, जिस भी एक्टिविटी में बिज़ी रहना चाहते हैं, बिज़ी होते हैं, उसमें उनको एक पॉजिटिव एनर्जी में दे पाती हूँ। ऐसा बहुत सारे हज़ारों लोगों का कहना है, और यही मेरी कामयाबी है। और मैं इसी तरह आप लोगों को एनर्जी देती रहूँगी। मेरी बर्थडे थी आज, तो मैं यहाँ पर आकर देखें, स्टैंड के बगैर मैं तो कैमरा पकड़कर कहीं भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। बड़ी हैंडी सी, प्यारी सी ये मेरी हॉबी है कि मैं आप लोगों से उर्दू दुनिया से, हिंदी दुनिया से लिंक्ड रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी बर्थडे की जो अलग से शॉर्ट वीडियो है वो मैं पोस्ट कर दूँगी आप लोगों के लिए, जो आज के क्लिप्स हैं। और कम्युनिटी
کے لوگ بھی میری برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو اس کے بھی میں آپ کو الگ سے کلپس پوسٹ کروں گی. پیار ہے آپ لوگوں کا، اور ریاض والوں نے بھی بلایا ہے، میں تو جدہ میں مقیم ہوں. وہ لوگ جو ہے مشاعرہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اس کی بھی ویڈیو دوں گی. یہ پورے مہینے یہ سرگرمیاں ہماری چلتی رہتی ہیں، لیکن بیسیکلی میں فوکس ہوں کہ کرکٹ میں فٹ رہوں. اس کی بھی ویڈیوز آپ کو پوسٹ کرتی رہوں گی، بندے رہیے گا. ستارے زمین پر میں نے فلم دیکھی ہے، اس کا بھی میں ابھی ایک ریویو دوں گی، اور پبلک ریویو بھی اس دن کا میں نے ریکارڈ کیا ہے، وہ سب آپ کو دوں گی، وہ ویڈیو دیکھیے گا. فی الحال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایڈوکیٹ فیاض رامی صاحب نے ہمارے کیس کے سلسلے میں آپ کو کیا بتایا ہے. جی سن لیجیے. جی فیاض رامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے، اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جناب بات کریں گے ستارہ یاسین کیس کے حوالے سے اور ڈاکٹر سمیرہ عزیز کیس کے حوالے سے، اور اس کیس میں ہونے والی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا اس کیس میں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی FIR نہیں ہوئی، اور کنٹینیوسلی جو اکیوز پرسن ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ستارہ یاسین اور اس کی فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور آپ اس سارے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر پائے. دیکھیں میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے دونوں فورم اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. ہم نے FIA میں بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، پولیس اسٹیشن میں بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور اب ہم نے راول پنڈی FIA کا جو آفس ہے وہاں پہ بھی اپلیکیشن دی دی. وہاں پہ بھی میرا ستارہ یاسین کے جو ہسبینڈ ہے ساجد صاحب سے میرا کانٹیکٹ ہوا ہے، اور میں نے ان کو اپلیکیشن بنا کے شیئر کی ہے، ساتھ میں US بھی بھیجی ہے جس میں سارے ایویڈنس موجود ہیں، اور وہاں پہ بھی ہم ایک FIR رجسٹر کروانے لگے. تو یہ سارا پروسیجر ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے سینٹیمنٹس جڑے ہیں، وہ ستارہ یاسین کو پسند کرتے ہیں، وہ جڑے نا اس کیس کے ساتھ، اور وہ مایوس نہ ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی رامے صاحب کو انہیں مینیج کر لیا. دیکھیں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ مجھے مینیج کر سکیں. آئی ایم ناٹ فار سیل. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، مجھے میری قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، میں جس کا میری قیمت صرف خلوص ہے، ٹھیک ہے، اور عزت ہے. اور ستارہ یاسین کو انصاف دلانے کا اگر بیڑا میں نے اٹھایا اور ڈاکٹر سمیرہ عزیز کو، تو میں اس کو پورا کروں گا. میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا ہوا ہے، میں کبھی بھی ان کی ڈگنیٹی کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، اور کسی قسم کا اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے. لیکن ایک لیگل پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. سارا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے، اس کے بعد یہ سارے کے سارے بیہائنڈ دا بار ہوں گے. اور یہ میری ویڈیو ان سب لوگوں کو بھیجیں، کلپ شیئر کریں. جو لوگ لیگل پروسیڈنگ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سب کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگنی ہے، اور ان سب نے جیل میں بھی جانا ہے، اور ان کی FIR بھی کٹنی ہے، بلکہ کٹ چکی ہیں. تو یہ بس تھوڑا سا ویٹ کریں، ان کے پاس تھوڑا ہی وقت ہے، یہ ویٹ کریں. ان کو ہم کسی صورت سپیئر نہیں کریں گے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہونا اور معافی خلافی بھی اینڈ ہو جائے گا، ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس، ہم نے وہ سارے کے سارے ایویڈنس اداروں کے ساتھ رکھے ہیں، اور اداروں نے ان کو ویریفائی کیا ہے. اور ویریفائی کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں تھوڑا ویٹ کریں. ہر انسان کی ایک لیگل ہوتا ہی ہے، ایک لیگل اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. تو میں اس میں کام کر کے دکھانا چاہتا ہوں، YouTube پہ کوئی دنگل نہیں مارنا چاہتا. تو آپ تھوڑا ویٹ کریں. مجھے پتا یہ دونوں سیلیبریٹیز ہیں، اور ڈاکٹر سمیرہ عزیز جو ہیں وہ تو ان کا تو کام، ان کو تو ایکسپلین کرنا ہی بڑا مشکل ہے. جتنا انہوں نے کام کیا ہے، جتنی ان کی پروفائل ہے، جتنا ان کی پروفائل کے اوپر کریڈٹ ہے، وہ تو سارا ایکسپلین کرنا ہی ناممکن سی بات ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کی ڈگنیٹی کو ہم بالکل بھی کام نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو ابھی اکیوز پرسنز ہیں، یہ پاکستان کا وقار بھی خراب کر رہے ہیں. اور یہ ساری جو سچویشن ہے وہ پاکستان کے اداروں کے نالج میں ہے، پاکستان گورنمنٹ کے نالج میں ہے، ہر جگہ پہ میں نے اس کو کیا ہوا ہے. لیکن تھوڑا ویٹ کریں، ان کے اگینسٹ سخت ایکشن ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کس طرح سے گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں. لیکن ان کو معافی نہیں ملے گی، اس بار قانونی جوتے میں پڑیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیاض رامے صاحب، آپ نے مجھے میرے کام کے حوالے سے پہچانا اور میرے کام کے حوالے سے بات کی. مجھے یہ چیز بہت پسند ہے کہ میرے کام کے حوالے سے مجھے ہمیشہ یاد رکھا جائے. میں کسی کانسرٹ وغیرہ میں بھی جاتی ہوں تو اکثر وہاں پر جو گلوکار ہیں وہ کوئی گانا مجھے پیش کرتے ہیں، اور یا کوئی شعر کوئی مجھ سے منسوخ کرتا ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے کبھی بھی میرے چہرے کے حوالے سے مت ٹریبیوٹ کریں، کیونکہ چہرے تو اللہ نے بنائے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا کام ہے، میں ہمیشہ اپنے کام کے حوالے سے پہچانی جانا چاہتی ہوں. یہ محنت ہے، اور محنت عاجزی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہی میرا ہدیہ ہے. ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے. جو ہمارا کام ہے وہ یاد رکھا جائے، اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں. تھینک یو سو مچ. اور فرینڈز، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرا اور محترمہ ستارہ یاسین جو ہیں ان کا کیس مستحکم اور منظم انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں اس کیس کے سلسلے میں بھی چل رہے ہیں، تو آپ لوگ بندھے رہیں. قانونی کارروائی میں کسی بھی قسم کے خلل سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی. ملزمہ صاحبہ جو ہیں وہ جوڑ توڑ کر کے، مینیپولیٹ کر کے آپ لوگوں کو
गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग गुमराह नहीं होइए। ये जो साहिबा हैं इन्होंने गलत किया है, इन्होंने साइबर क्राइम किया है। और चलिए आप वर्ड से वर्ड सिनेरियो लीजिए, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मैं बाकायदा हुकूमती सतह पर भी उनकी शिकायत कर सकती हूँ। मैं एक ऑथराइज्ड सऊदी जर्नलिस्ट हूँ और वो ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती हैं। मुझे अवार्ड्स मिलते हैं उन्हीं के मुल्क पाकिस्तान में। अभी भी लाहौर में एक अवार्ड जो मुझे दिया गया, मैं लेने नहीं आ सकी, वो मैं लेने आऊँगी। और इसके अलावा भी कुछ आगे कुछ अवार्ड्स के लिए मुझे बुलाया जाना है। तो इस तरह के मुल्क में जहाँ पर मुझे मेरी इतनी इज़्ज़त अफजाई हो रही है, ये इसी मुल्क की एक बासी हैं। और ये जो भी ऑल फॉल बक रही हैं, तो ये साहिबा जो हैं इनको खुद भी अपना पता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये ऐसा नहीं कर सकती हैं, ख़ानदानी लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये बताया था कि ये मोहतरमा मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए लगातार जो है वो साइबर क्राइम करने में लगी हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो मुल्क से फ़रार हो जाएंगी। वो फ़रार हो भी जाती हैं, फिर भी मुलजिमा तो रहेंगी ही ना। हमने अपना मामला कानून के सुपर्द किया है। बहुत सारे लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर अपना बदला लेते हैं। हमने कानूनी चाराजोई की है। हमने एक बावकार और पुरइंसाफ तरीक़े को अपनाया है। वरना बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से आप किसी को निशाना बनाएंगे, किसी और बदमाश इंसान को अगर ये ऐसा करेंगी तो वो इनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप में से कोई भी किसी को गम और सदमा ना दें, पॉजिटिव रहिए, लोगों के साथ अच्छा करें, भलाई करें, ताकि आपके दुश्मन ना हों। तो हमने तो कानूनी चाराजोई की है। हमने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से इंसाफ मांगा है और हमें उस इंसाफ के निज़ाम पर भरोसा है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो केस है उसके सिलसिले में मज़ीद अच्छी अपडेट्स आपको मिलेंगी। आपको खुश हो जाना है और आपको पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ पर भरोसा भी हो जाना है। तो जनाब आप जुड़े रहें, मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरे शॉर्ट्स भी आप देखते रहिए। कम्युनिटी में भी मैं तस्वीरें शेयर करती हूँ आपसे, वो देखा करें, पार्टिसिपेट किया करें। और एक नया जो है कम्युनिटी का लाइक ट्विटर और जो इंस्टाग्राम पे थ्रेड्स हैं उसमें भी मैं हूँ। तो उसी के तर्ज पर अब यूट्यूब में भी एक ऑप्शन आ गया है, तो मैं उसमें भी आपके साथ चिट चैट करती रहूँगी। बहुत सारे मसाइल पर जिस पर मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, उस पर मैं आपको जो है उसी यूट्यूब के उस नए उस पर कम्युनिटी पोस्ट के अलावा जो अब इन्होंने एक हमें ऑप्शन नया दिया है, उस पर भी आपके साथ जुड़ी रहूँगी। जिन लोगों ने मुझे ये कहा है कि मैंने बहुत दिनों से अपना कोई शेयर पोस्ट नहीं किया तो कोई आमद ही नहीं हुई, अजीब बात है कि ज़्यादातर जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी होती हूँ तो अच्छे अशार जो हैं वो दिमाग में आते हैं, क्योंकि फ़ारिग बैठी होती हूँ। ड्राइविंग तो मैं करना पसंद नहीं करती, ड्राइविंग करना मुझे पसंद नहीं है। लोग समझते हैं कि जब मैं ड्राइविंग मूवमेंट के लिए, ख़वातीन के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाती थी तो सबसे पहली ऐसी होंगी जो गाड़ी लेकर निकलेगी। लेकिन सच बात तो यह है कि मैं अपने लिए नहीं आवाज़ उठाती थी, बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए आसानी पैदा करना चाहती थी। लेकिन ख़ुद मुझे ड्राइविंग करना बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, अगर मेरे लिए मेरा ड्राइवर मेरी कार ड्राइव कर रहा हो तो शेर मेरे धड़ा धड़ा मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं और फिर एक अदब तख्लीक होता है और वो फिर मैं आपको डायरेक्टली पोस्ट करती हूँ। और आप लोगों को मेरा ये अंदाज़ पसंद आता है, क्योंकि नेचुरल अंदाज़ होता है। और फिर बदी जो शेर दिल से निकलता है वो मैं आपको डायरेक्टली पोस्ट कर देती हूँ और लिख भी नहीं पाती, फिर बाद में ब्राउज़ करती हूँ और कि अच्छा ये शेर मैंने अपना पोस्ट किया था, फिर मैं उसको लिखती हूँ। ज़ाहिर है जब मैं उसको शाया करवाने के लिए दूँगी तो मुझे शेर जो है उसके लिए रिकॉर्ड में लिखना तो ज़रूरी है ना। इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में आर्टिकल लिखती हूँ, तो उसमें भी आप मेरे साथ जुड़े रहा करें, वो मैं आपके लिए पोस्ट करती रहती हूँ। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।